हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। हमारे इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितने ढेर सारे कपड़े मेरे पास हैं, जो कि मैं उनको इकट्ठा करके कपड़े में रख के बांधने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कपड़े मैंने कल ही धोए थे, तो कुछ मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए इनको मैं इकट्ठा करके तह नहीं लगा पाई। तो मैंने सोचा कि चलो बांध कर रख देते हैं और फिर बाद में जब दवाई खाने के बाद तबीयत थोड़ी आराम होगा हमें, तो उसके बाद इसको हम तय लगा कर रख लेंगे। तो इसीलिए हमने एक बड़े से कपड़े में सभी साड़ियाँ जो हैं, वो हम छठ पूजा में गए थे, तो वहाँ से आने के बाद सभी कपड़ों को हमने धो लिया है। तो उन्हीं को हम तय नहीं कर पाए, रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे कपड़े हैं। अब बिस्तरे पर पड़े रहेंगे तो आपको मालूम है कि बच्चे बिस्तरे पर कूदते रहते हैं और सब कपड़े ख़राब कर देंगे, इसलिए मैंने इनको बांध कर एक साइड में रख दिया है और उसी के बाद दुपट्टा उसी के ऊपर डाल दिया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कहाँ पर मैंने रखे हैं इन कपड़ों को। तो ये देखिए, एक साइड में करके रख दिया है और कपड़े से ढक दिया है, और कि गर्दा वगैरह, धूल वगैरह, मिट्टी ना पड़े उसके ऊपर। और अभी ये सब कपड़े बिस्तरे पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, और ये जो ज़मीन पर पड़े हैं इनको धोना है। अभी धो भी नहीं पाए हैं, तो टब में इकट्ठा करके इन सभी कपड़ों को हम रख देते हैं, जो भी सारे कपड़े हैं। तो इनको बाद में हम धोएंगे। तो सर्फ़ वगैरह सब इकट्ठा कर लिया, अब इसको लेकर छत पर जाएंगे धोने के लिए। तो देखा तो डब्बे में सर्फ़ भी नहीं था, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले ही पैकेट क्या करना है ले जाकर, तो सर्फ़ को पहले ही डब्बे में थोड़ा सा निकाल लेते हैं, क्योंकि साथ में ले जाएंगे तो पानी वगैरह लग गया तो फिर सर्फ़ ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सर्फ़ हमने पहले ही डब्बे में निकाल के रख लिया है। कपड़े धोने के लिए सर्फ़ और कपड़ों को हमने टब में भर के रख दिया है। पहले हम खाना बनाएंगे, क्योंकि शगुन को स्कूल जाना है, तो इसलिए हम पहले खाना बना रहे हैं और अभी शगुन को रेडी करके स्कूल के लिए भेज देंगे। फिर उसके बाद खाना ना खाएंगे, फिर हम कपड़े धोएंगे। बच्चों को स्कूल भेजना ये भी एक ड्यूटी होती है, तो ये तो रोज़ का डेली का वर्क है कि मतलब सुबह उठो, खाना बनाओ, बच्चों को रेडी करो, फिर स्कूल भेजो। तो मैंने उतना ही खाना बनाया जितना कि शगुन को चाहिए था। बाकी खाना फिर मैंने थोड़ी देर में बनाया, और अभी मैं उसका लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर देती हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए, शगुन भी ब्रश करके आ चुकी है। अब इसको मैं चाय वगैरह दूँगी पीने के लिए, और फिर इनके बाल बनाऊँगी। उसके बाद इसको स्कूल भेज कर आऊँगी। तो दोपहर हो गई है, दोपहर के मतलब 3 बज गए हैं, और घर का सारा काम मैंने कर लिया है। और बाकी अब बारी थी जो धुले हुए कपड़े रखे थे उनको समेटने की। तो इनमें से प्रेस करने वाले जो कपड़े थे उनको मैंने अलग कर लिया है, और कर मतलब अलग करके रख लूँगी तो प्रेस करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। और जो फालतू के बच्चों के छोटे-छोटे जैसे शगुन के कपड़े हैं, और तो कोई है नहीं है, हर्ष तो जा चुके हैं कॉलेज। और इनके पापा के जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ, और शगुन के कपड़े हैं तो रख देते हैं, बाद में उनको हम तय करके रखेंगे। चाहे शगुन ही तय कर लेगी, बाकी जो काम है उसको हम करते हैं। तो अभी देखिए, एक जो हमने कल इकट्ठा करके साड़ियों को रखा था, अब उनको हम तह करके रख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है घर में। तो जितना काम हम कर लेंगे उतना काम हमारा कम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी साड़ियाँ जो रखी हुई हैं उनको हम तय करके रख लेते हैं, सबको अलग कर देते हैं। इनमें से भी छांटी कर लेते हैं, जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए, कपड़ों का भंडार लगा हुआ है। ये सब साड़ियाँ हमारी रखी हुई हैं, इनको हमें तह लगा कर सब रखना है। ये देखिए, सब धो कर रखे हुए सब बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं जो कि हम छठ पूजा में गए थे, तो 2-3 दिन हम वहाँ पर रह कर आए हैं अपनी देवरानी के मायके। तो अब इनको भी बारी बारी से सबको धो लिया है, और अब इनको सबको रखना है। तो अभी इधर भी कपड़े रखे हुए हैं, इधर बच्चों के हैं, और ये सब हमारे हैं। और इधर साइड में रखे हुए हैं जो प्रेस करने के लिए कपड़े हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जो उनके शगुन के पापा घर पर थे उनके कपड़े यहाँ पर रखे हुए थे, गंदे थे, हम 2-3 दिन के लिए नहीं थे, तो उन्होंने पहने जो कपड़े वो सब यहीं पर रखे हुए हैं, तो हमने उनको भी धो दिया है। और इधर हमने प्रेस करने के लिए रख लिया है कपड़ों को, और इधर के कपड़े जो रखे हुए हैं इनको तय कर कर अब बॉक्स में रखेंगे।
तो बहुत ज़्यादा काम है और साथ में साड़ियाँ भी आ गई हैं हमें फॉल लगाने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये साड़ियाँ रिसीव हो गई हैं हमको फॉल लगाने के लिए। तो एक नहीं है बल्कि 3-3 साड़ियाँ मिली हैं मुझे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये साड़ी है और साथ में एक ये साड़ी है और एक और मेहरून साड़ी है। तो ये देखिए, ये मेहरून साड़ी है। मतलब ये 3 साड़ियाँ हमको मिली हैं फॉल लगाने के लिए। अब पहले तो इन कपड़ों को समेटते हैं, फिर उनको रख देते हैं, रात को प्रेस करेंगे। और बच्चों के कपड़े हैं, इनको शगुन तह लगाएगी और फिर बाद में हम इनका फॉल लगाएंगे और इनको हम खोल कर आपको दिखाते हैं अगले ब्लॉग में। आप देखिएगा, जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जो हमारा साड़ी का, उसमें हम आपको दिखाएंगे। अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। तो साड़ियाँ देखनी है तो आप हमारा नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा, उसमें हम आपको केवल साड़ियाँ ही दिखाएंगे कि कौन कौन सी साड़ी मिली है हमको फॉल लगाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमें 3 साल हो गए हम अपने मायके नहीं जा पाए हैं। तो इस बार हमारे यहाँ हमारी देवरानी के मायके में छठ पूजा थी। तो मतलब इन्होंने पहले से ही रखनी शुरू की थी और मानता रखी थी अपने बेटे की कि बाल उतरवाएंगे। तो इस साल 5 साल पूरे हो गए, तो उन्हीं के मन्नत की वजह से छठ पूजा में कोसी भराई रस्म थी और पूरी फैमिली को वहाँ पर बुलाया गया था। तो हम भी गए थे और वहाँ पर जाने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मायका तो आखिर मायका होता है ना। तो हम वहाँ पर गए, था तो हमारी देवरानी का मायका, लेकिन हमको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि हम दूसरे के मायके में आए हैं। बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी पापा और सिस्टर बहुत ही अच्छे थे। उनके साथ हम रहे, मिले, खाए पिए, तो बहुत अच्छा लगा। और पूरी जो भी छठ पूजा की रस्में थीं उनमें हम साथ में बराबर सबके साथ पूजा के लिए गए। दोनों टाइम जो पूजा होती है, दोनों पूजा में हम गए और बहुत ही अच्छा लगा। इस बार हमने पहली बार मतलब छठ पूजा को हमने बहुत करीब से देखा और जीवन में बहुत मतलब इसको हम भूलेंगे नहीं, बहुत मिस करेंगे। और आपसे क्या बताएं, वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता था। रात में पापा रात में ही 3 बजे उठकर डीजे चला देते थे, छठ मैया का गाना लगा देते थे और हम सुनते ही तुरंत उठ पड़ते थे और रात में हम 11 बजे सब सोते भी थे। पूरी रात हम साथ में ही बिताते थे और सुबह भी जल्दी उठ पड़ते थे और नहा धोकर रेडी हो जाते थे, क्योंकि आपको तो मालूम है कि छठ पूजा में सुबह-सुबह पूजा के लिए जाना पड़ता है। फ्रेंड्स, हम सभी ने वहाँ पर बहुत मस्ती की, सभी ने खूब डांस किया और देर रात तक सब डांस करते रहते थे। बहुत मज़ा आता था। बिल्कुल एकदम लगता नहीं था कि हम यहाँ पर मतलब 2-3 दिनों से रह रहे हैं, लगता था कि हम काफ़ी दिनों से यहाँ पर रहते हैं। बस मुझे एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी कि घर से ही सर्दी ज़ुकाम था मुझे, और वहाँ पर जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी। हमारा तो एकदम से आवाज़ ही बंद हो गई थी। और जब हम काढ़ा वगैरह पिए और सभी ने बना कर दिया, तो उसके बाद थोड़ा-थोड़ा बोल पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे। अगर हम कुछ कहते थे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता था कि हम क्या बोल रहे हैं। बस यही प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा मज़ा नहीं आया सबसे बातें करके। वहाँ से आने के बाद फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में एक बात और चल रही थी कि मैं सोच रही थी कि काश मैं वहाँ पर खुद से जो सॉन्ग वीडियो होती है उसको मैं शूट कर लेती, क्योंकि वहाँ का व्यूज़ ही बहुत अच्छा था। लेकिन तो प्रॉब्लम ये थी कि मेरा नेट वहाँ पर नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने अपने मन के मुताबिक मतलब शॉर्ट वीडियो नहीं बना पाई। तो देखिए फ्रेंड्स, वॉइस ओवर करते-करते मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है, बच्चे बहुत शोर करते हैं। कोई इधर खड़खड़ाहट करता है, कोई कुछ करता है और वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो और छत पर जो कि दाल दरी जा रही है उसको रगड़। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि कितना ढेर सारे कपड़े थे। और आपको तो मालूम है कि कहीं भी कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है तो वहाँ पर जाओ तो फिर वहाँ से आने के बाद बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। तो मैंने बहुत सारे कपड़े थे जो घर पर भी थे, शगुन के पापा घर पर थे, उनके कपड़े भी थे, मेरे भी थे। तो सभी को मैंने धो लिया है और धोकर मैंने सुखा कर रख लिया।
कल ही धो लिया था, लेकिन तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए सब कपड़े हमने इकट्ठे करके रख दिए थे। और अभी आप देख रहे थे कि हमने उनको मतलब तय करके रखा है साड़ियों को। और अभी बहुत ढेर सारे कपड़े प्रेस करने भी बाकी हैं और बच्चों के कपड़े तह लगाना भी बाकी है। तो अभी बहुत सारा काम है, कुछ तबीयत ठीक भी नहीं है, लेकिन हाँ हमने दवाई अभी खाई है और मतलब थोड़ा आराम हो जाएगा तो सभी कपड़ों को समेट लेंगे। और जो प्रेस करने वाले हो शाम को हम प्रेस कर लेंगे फिर। तो और आपसे क्या बताऊं, आप देख रहे होंगे कि घर में थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा है, तो लाइट नहीं है, हमेशा नहीं रहती है लाइट। जब लाइट रहती है तो कोशिश करते हैं कि हम शॉर्ट अपलोड कर लेते हैं, शॉर्ट बना लेते हैं, लेकिन जब नहीं रहती है लाइट तो हम शॉर्ट भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि घर में बहुत अंधेरा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा कोई रोशनी नहीं है, केवल एक खिड़की है, उसी खिड़की से। तो ये देखिए इधर शगुन बैठी हुई है और इसी खिड़की से जो भी रोशनी आती है बस उतने में ही काम चल जाता है। कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। गला तो हमारा एकदम से बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। और फ्रेंड्स एक बात आपसे और करना चाहते हैं कि आपने जितनी भी छठ पूजा का व्लॉग वीडियो देखा उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी वॉइस ओवर नहीं की है, और ना ही मैं उसमें जब मैंने आपको फ्रंट कैमरे से आपने देखा होगा कि वीडियो शूट करती हूँ तो बोली भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एकदम आवाज़ ही बैठ गई थी। सर्दी की वजह से गला एकदम बैठ गया था, आवाज़ हो मतलब बोल ही नहीं पा रहे थे। तो जब हम अपने मायके गए थे तो वहाँ पर तो एकदम जो कि अभी तो हम बीच बीच में हम बोल भी लेते थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके थोड़ी देर बाद हमारी एकदम आवाज़ ही चली गई। फिर हम गर्म पानी हमको मिला और फिर मतलब कि काढ़ा बना कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों से फिर थोड़ा राहत मिला, लेकिन हम वॉइस ओवर करने के हालत में नहीं थे, इसलिए हमने कुछ भी वॉइस ओवर नहीं किया। लेकिन हाँ व्लॉग वीडियो में जगह जगह पर हमने लिख कर बताया आपको कि कहाँ क्या कैसे है। और हमने सारी जितनी भी वीडियो वहाँ पर शूट की थी, हमने सारे जो भी हमने देखा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देखा फुल छठ पूजा का, तो हमने सब आपको दिखाया। और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहे हमारे इस व्लॉग में। तो आगे भी आपको अच्छी अच्छी व्लॉग वीडियो मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स और आपसे हम क्या बोले, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आएगी साड़ी की, जो कि हमको फॉल लगाने के लिए मिली है साड़ियाँ, तो उनको हम दिखाएंगे। तो बने रहिएगा, देखिएगा ज़रूर और सपोर्ट भी कीजिएगा। आप ही का सपोर्ट है जो हमको यहाँ तक लाया है, इतना आगे बढ़ा दिया है कि जब आप लोग देखते हैं व्यूज़ बढ़ते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और अंदर से हौसला मिलता है कि मतलब हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं और आपको दिखाएं। हमारी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, घरेलू होती हैं, फैमिली में बैठकर देखने लायक होती हैं। हम कोई मतलब उल्टी सीधी और गलत वीडियो नहीं बनाते हैं और अपने परिवार के ख़िलाफ़ जाकर भी वीडियो नहीं बनाते हैं। हम ऐसी वीडियो बनाते हैं कि जो कि फैमिली के साथ में आप देखेंगे। कभी भी हम ऐसी वीडियो नहीं बनाते कि जो आप अपनी फैमिली में बैठकर ना देख पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगी तो देखिएगा ज़रूर। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।